बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं खान साहब से अभी मुलाकात करके बाहर निकला हूँ। ये जो आपको लंबी चौड़ी गाड़ियों की किताब नजर आ रही है, ये बुनियादी तौर पे मीडिया की गाड़ियां खड़ी हैं, DSNG जो उनको कवर करने के लिए। अंदर इमरान खान ने क्या बातें की हैं और जनरल बाजवा के हवाले से इंकिशाफात क्या किए हैं और इलेक्शन कैंपेन इमरान खान कैसे लड़ेंगे और जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान ने क्या पैगाम दिया है, ये भी मैं आपके सामने सारा कुछ रखूंगा। और क्या वाकईतन इमरान खान जनरल बाजवा को उस रात को सैक करना चाहते थे? क्या उन्होंने वाकईतन किसी ऐसी समरी के ऊपर दस्तखत किए थे या इमरान खान का कोई ऐसा इरादा था? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आज खान साहब से हमने पूछी हैं। कोई घंटा सवा घंटा क्या आज हमारा इंटरेक्शन जमान पार्क के अंदर हुआ। अभी वहां से चूंकि मैं रोड के ऊपर निकला हूं और गाड़ी के बाहर खड़ा होकर आपके लिए वीलॉग बना रहा हूं ताकि आप तक मालूमात पहुंचे। मैं आपको पहले सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि जो नजम सेठी साहब ने दावा किया है और उस रात जो अदालतें खुलने की बात है कि इमरान खान जनरल बाजवा को क्या हटाना चाहते थे, घर भेजना चाहते थे। इमरान खान ने कैटेगोरिकली ये सवाल मैंने उनसे किया था कि क्या आप वाकईतन उनको घर भेजना चाहते थे? इमरान खान ने हंसते मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था, मैंने सोचा भी ऐसा नहीं था। क्योंकि उनके मुताबिक ये ठीक है कि हुकूमत गिराने का फैसला उनके मुताबिक इदारे का फैसला नहीं था, ये फर्दे वाहिद का फैसला था। और उनके मुताबिक अगर वो जनरल बाजवा को हटा देते तो उससे फौज बतौर इदारा हर्ट होती और कोई भी पाकिस्तानी ये नहीं चाहता कि फौज का मोराल डाउन हो। तो उनके मुताबिक वो कभी भी जनरल बाजवा को सैक न करते। फिर उनसे पूछा कि आखिर अदालतें क्यों खुली या क्यों दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अदालतें खुलवाई। तो उनके मुताबिक ये हो सकता है कि दूसरी जानिब यानी जनरल बाजवा वाली साइड के ऊपर गिल्ट हो, इस बात का अंदेशा हो, चूंकि साजिश पकड़ी गई थी हुकूमत गिराने की, तो उनके अंदर ये खौफ हो। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि मैं उनको बिल्कुल भी हटाना नहीं चाहता था। एक और बात, बहुत सारी बातें हुई, जनरल बाजवा के मुतालिक सवाल हुए, वो क्या कह रहे हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज के हवाले से इमरान खान ने हंसते हुए एक और बात की जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा जितने लोग जनरल बाजवा को जानते हैं या उनके साथ ताल्लुकात हैं वो इस बात की गवाही देंगे कि जनरल बाजवा सच बोलने में कंजूसी करते हैं। ये इमरान खान के अल्फाज हैं कि वो सच बोलने में कंजूसी करते हैं। इस सब के साथ उन्होंने किया। अब सारी बात फिर उनसे ये सवाल हुआ कि मौजूदा आर्मी चीफ के हवाले से आपको क्या, उनके मुताबिक अभी तक जो पोजीशन स्टेटेड पोजीशन है कि फौज न्यूट्रल है, हम यही समझ रहे हैं कि फौज न्यूट्रल है और उनके मुताबिक हम ये चाहते हैं कि फौज न्यूट्रल रहे। ये मामला सियासतदानों के दरमियान ही रहना चाहिए और हम इसको हैंडल करें। अब और भी उन्होंने सवाल किया, उनसे ये पूछा गया कि आप कैसे परखेंगे कि फौज न्यूट्रल है या नहीं है, मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है कि नहीं है। उनका इस बात से अंदाजा हो जाएगा कि हम असेंबलियां डिसॉल्व करने वाले हैं और अगर इस दौरान एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रही तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे और अगर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल ना रही तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो इंटरिम सेटअप है, वो जो निगरान सेटअप है, वो लंबा अरसा खींचेगा और वो एस्टैब्लिशमेंट के बगैर नहीं हो सकता। यहां तक तो बात हो गई ये वाली। फिर उसके बाद एक और बात कि असेंबलियां तहलील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इमरान खान ने कहा जी हम क्लियर हैं, हम असेंबलियां तहलील कर रहे हैं, हम सिर्फ इनको ऑन बोर्ड लेने के हवाले से फैसला कर रहे हैं। और उनके मुताबिक उनके कुछ MPs के ये कंसर्न सिर्फ यही वाले हैं कि इलेक्शन कहीं डिले ना हो जाए, क्योंकि उनका इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैच की वो पोजीशन है कि मैच बेशक 10-15 ओवर बाकी है लेकिन दूसरी टीम हार चुकी है। फिर मैंने खान साहब से पूछा, ये सवाल किया कि खान साहब इलेक्शन कैंपेन कैसे करेंगे? लोग कह रहे हैं कि आप 4 महीने अभी उस तरह से मूव नहीं कर सकते। तो इमरान खान ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उनका कौन सा मसला है, अब तो जूम के ऊपर यानी ऑनलाइन यानी वीडियो लिंक के ऊपर भी जो इलेक्शन कैंपेन है वो हो सकती है। फिर उन्होंने एक और बात अपनी मैशत के हवाले से की। उनका देखें जो मुआशी तरक्की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 6% या 5.7 के ऊपर हुई, ये सिर्फ फौजी हुकूमतों के दौर में हुआ। ये उस वक्त हुआ जब वहां से बाहर से अमरीकी आ रहे थे और वहां से डॉलर्स आ रहे थे, मुख्तलिफ इमदाद आ रही थी। उसके अलावा कभी ऐसा नहीं हुआ और हमने कहा हमारा मसला सिर्फ एक ही था, डॉलर की शॉर्टेज। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा किसी हुकूमत ने बरामदात बढ़ाने के ऊपर काम नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बरामदात बढ़ाने के ऊपर काम किया। फिर उनसे सवाल हुआ कि आप अभी तक ये क्यों सोच रहे हैं कि वो न्यूट्रल हो जाएं और ये न्यूट्रल हो जाएं? अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप काम कर लें। उनका नहीं, मसला ये है कि पाकिस्तान में या तो मार्शल लॉ होता है या फिर हुकूमतें डिपेंडेंट होती हैं। और उनका ये बात सिर्फ मेरी हुकूमत के हद तक नहीं है बल्कि तमाम ही हुकूमतें हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। उसकी वजह यह है कि मार्शल लॉ के इदारे कमजोर हो जाते हैं और फिर इदारे उनके मुताबिक काम करते हैं। अब यहां तक ये बात थी। उसके बाद एक और
जो सवाल था कि जो इस वक्त आगे मौजूदा सूरत हाल है, फिर उन्होंने जनरल बाजवा के लिए हाजी साहब का लफ्ज़ आज खुद से इस्तेमाल किया, बार बार किया। फिर एक और टर्म आज मुतारिफ उन्होंने करवाई, इस्लामी भाई की मुतारिफ भी करवाई। एक और सवाल के क्या जनरल बाजवा को आप बॉस कहते थे? उन्होंने कहा कि मैंने जनरल बाजवा को कभी बॉस नहीं कहा और ना ही को इस हवाले से। फिर एक और बात की, उनका जनरल बाजवा ने खुद लोगों को कहा था कि तहरीक इंसाफ ओवर हो गई है, इमरान खान की पॉलिटिक्स एंड हो गई है, उनका जिल्लत और इज्जत अल्लाह के हाथ में है। आज अवाम से पूछ लें कि अवाम के सामने जनरल बाजवा का क्या मकाम है और इमरान खान का क्या मकाम है, इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इज्जत और जिल्लत किसके पास है। अच्छा, उससे ज्यादा एक और उन्होंने जनरल बाजवा के मुतालिक जो बात की, उन्होंने कहा देखें लोग आमतौर पे विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, जनरल बाजवा विकेट के 6 तरफ खेलते हैं। अब 4 तरफ खान साहब से क्या मुराद है ये वो बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और बात जो मैंने उनसे सवाल आते हुए किया, मैंने कहा ये बताएं खान साहब कि आपकी पार्टी में अभी कोई और खुरम रोखड़ी और फैसल वावडा मौजूद है? इमरान खान रुके, खासकर जब फैसल वावडा का जिक्र हुआ तो इमरान खान ने कहा कि मुझे फैसल वावडा का जिक्र हुआ है, दुख हुआ है, और उनका आई गेस वो क्या उसकी मजबूरी है, क्या वजह है, लेकिन मुझे उसका दुख हुआ है। अच्छा, उसके बाद रोखड़ी साहब की बात आई तो खान साहब ने बहुत बेजारी के साथ इस चीज का कहा कि रोखड़ी से मैं सिर्फ 2-3 बार ही मिला हूं, जिसका मतलब यह है कि खान साहब के हवाले से जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वो सारी बातें। फिर खान साहब ने बहुत सारी और बातें की और उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हैं, अब फैसला इन्होंने करना है और इसमें एस्टैब्लिशमेंट के किरदार के ऊपर वो नजर रखे हुए हैं कि अगर तो ये न्यूट्रल रहे तो इलेक्शन कॉल हो जाएंगे, अदरवाइज बाकी जो चीजें हैं वो जारी बात है फिर खिल सकती हैं। फिर अरशद शरीफ वाले मामले के ऊपर उन्होंने बात की। फिर उनका मैंने इनको कहा था, मैं खुद भी गया था, शौकत तरीन को भी भेजा था कि देखें आप ऐसा ना करें, अगर हुकूमत गिर गई तो फिर आप इकॉनमी को संभाल नहीं सकेंगे। उनका मैंने सिर्फ यही जो बात की थी आज वो हो गया है और आज इकॉनमी संभल नहीं रही। इस हुकूमत के पास कोई मंसूबा नहीं है सिवाय इसके कि चीन और IMF बेल आउट पैकेज दे दें। और फिर उनका मैंने पहली बार ऐसा किया था कि क्लाइंट स्टेट का मतलब ये है जो दूसरों के डॉलर्स के ऊपर चलती हो, जो इमदाद के ऊपर चलती हो। मैंने पाकिस्तान को क्लाइंट स्टेट से एक ऐसे स्टेट की तरफ बदलने की कोशिश की जो डॉलर्स कमाए, जो अपनी इनकम बढ़ाए, लेकिन उनके मुताबिक जो काम उन्होंने बाकायदा तौर पे इसका सारा इल्जाम उनका PDM के इख्तलाफात जनरल बाजवा ने खत्म करवाए, PDM को इकट्ठा जनरल बाजवा ने किया। उनके मुताबिक जो काम पाकिस्तान का कोई खैर का वो काम नहीं कर सकता, जो इन्होंने कर दिया है पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की रियासत को अदम इस्तेहकाम। और अब इस्तेहकाम का उन्होंने एक ही रास्ता बार बार सबके सवालों के ऊपर जवाब दिया कि इस्तेहकाम सिर्फ एक ही रास्ते से आ सकता है और वो है इलेक्शन के अलावा फिलहाल कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। तो एक अच्छा खासा हमारा इंटरेक्शन था, काफी घंटे से ऊपर का टाइम का था, जिसके मुतालिक अपडेट्स मैंने आपको दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।